मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। 3 इश्तार 3 कहानियां। देखते रहिए आखिर तक। बड़े इंटरेस्टिंग इश्तार और कंज्यूमर के लिए बड़ी कहानियां इसके अंदर निकलती है। तो पहला इश्तहार जो है वो है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का, और इसकी जो टैग लाइन है वो ये कहते हैं, हम बना रहे हैं सेहतमंद पाकिस्तान। और इनका इशू क्या है, ये हुकूमत से कह रहे हैं जो रिसेंटली इन्होंने FED 10 रुपये की एक दिन के चूज़े के ऊपर लगाई है उसको या सस्पेंड कर दें या वो विड्रॉ कर लें। जो FBR है जिसने ये ड्यूटी FED लगाई है, उनका ये ख्याल है कि ये इंडस्ट्री जो है ये 1.5 अरब रुपए के करीब टैक्स देती है, हालांकि इनको कोई 10 अरब के करीब टैक्स देना चाहिए। सो ये जो मेयर है FED का, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगी और इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करेगी। और FBR का ये भी ख्याल है कि ये बेसिकली कोई इसको कॉस्ट पड़ती है 80 रुपये एक चूज़ा, 70-80 रुपये का वो प्रोड्यूस होता है या बनता है, और उसको हैचरीज के अंदर फिर ये रेज हो जाती है, प्राइस 180 के ऊपर चली जाती है, जिसका कुछ पता ही नहीं चलता ये किधर गई और ये कैसे हो गया, ये सारा कुछ उसका रिकॉर्ड वगैरह नहीं है। सो FBR का फोकस ये है कि इस इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए। मेरे ख्याल में जो कंज्यूमर है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होगा तो एटलीस्ट जो गवर्नमेंट मेजर लेती है प्राइस कंट्रोल करने की, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो तो एटलीस्ट वो ट्रिकल डाउन होकर वहाँ पे कोई इम्पैक्ट भी आता है। अगरचे मुर्गी की प्राइस जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, और जब पंजाब गवर्नमेंट ने भी सिर्फ जो रेट लगाया था ज़िंदा मुर्गी का, तो उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और अब सिर्फ फिर गोश्त या दोनों के ऊपर रेट लगने शुरू हो गए हैं। सो जो इश्तहार है ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग देता है। ये बेसिकली अपील है जो आप ये देख रहे हैं, और इन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को जो है ना इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बड़ा शानदार इन्होंने कहा कि जनाब बहुत अच्छा आपने काम किया। फिर उन्होंने कहा है कि हमारे ये कंसर्न है कि ये जो 10 रुपये फ़ी चूज़ा एक दिन का जो चूज़ा होता है, 10 रुपये आपने जो इसके ऊपर FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई है, तो ये जनाब ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई 20 लाख के करीब लोगों का जो है रोज़गार इसके साथ अटैच है। और उन्होंने ये बताया है कि इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो अभी जो पर केजी चिकन की जो प्राइस है वो 300-400 रुपये किलो से बढ़ के ये 800 से 1000 रुपये तक जा सकती है, और ये आम लोगों के लिए बहुत अनअफोर्डेबल हो सकती है। वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनकी सेहत के ऊपर भी ये इम्पेक्ट आएगा। और इसी तरीके से स्मॉल और मीडियम साइज फार्म्स जो हैं वो भी इसमें बंद हो सकते हैं, बल्कि हो रहे हैं 50%। उन्होंने ये एक धमकी भी दी है कि ये बंद हो चुके हैं, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो भी इससे काफ़ी इरोड हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हैचरीज जो ऑपरेट करते हैं, ये जो FBR कह रही है ना कि जो 80 रुपये वाला है वो 180 पे चला जाता है, और 100 रुपये का बीच में पता ही नहीं चलता, कोई हिसाब किताब का पता ही नहीं चलता। तो ये कह रहे हैं कि ये ऑन एन एवरेज जो है ना 1 से 2 रुपये पर चिक के ऊपर ये ऑपरेट करती है। और ये क्योंकि साइक्लिक है, ये पूरे का पूरा पैटर्न बनता है, जिसको वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो डे ओल्ड चिक की प्राइसेस है ये 30 से 200 रुपये पे चली जाती है, बिकॉज ऑफ साइक्लिक नेचर की वजह से। और ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो ये एडिशनल कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो इसलिए वो कह रहे हैं या तो इसको सस्पेंड करें जो 10 रुपए की FED पर चूज़े के ऊपर है, या इसको वापस कर लें, और जो स्टेक होल्डर है यानी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है इसके साथ मीटिंग की जाए। सो ये एक इश्तहार है। कंज्यूमर को इश्तहार कैसे पढ़ना चाहिए, जो ख़बरें होती है उसको इसके साथ एसोसिएट करें तो आपको असल स्टोरी नज़र आती है कि ये यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, और ये अपील किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। सो अपील करने से ये नहीं है कि वो सब कुछ बंद हो गया, गवर्नमेंट भी देख रही होती है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। सो दूसरे इश्तहार की तरफ चलते हैं। ये मेरे पीछे भी नज़र आ रहा है, ये है FPCCI, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ये एक अम्ब्रेला पार्टी है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर बिजनेस चैम्बर्स हैं वो इसके मेंबर हैं। सो इन्होंने जो इश्तहार दिया है इसके भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और इसकी टीम को काफ़ी मुबारकबाद दी है इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर और लीडरशिप के लिए। और साथ उन्होंने कहा है कि रिसेंटली ये जो FPCCI है इसकी जो लीडरशिप है उसको बेसिकली इन्होंने 1 साल टेन्योर एक्सटेंड करने, साल का टेन्योर था इलेक्शन के बाद, उसको 1 साल एक्सटेंड करने की इजाज़त दी है, तो 2 साल हो गए। और ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है क्योंकि ये जो इसकी ड्यूरेशन है वो इन लाइन विद जो 283 जो पाकिस्तान में और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इलेक्शन के ज़रिए ही जिसकी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ और जो लीडरशिप इलेक्ट होती है उसके साथ इन लाइन कर दिया है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये रोल, जो खबर आई थी अखबार में वो तो इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने की थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपना इसमें रोल अदा किया है। सो लग रहा है कि ये ओवरऑल जो लॉ था उसके अंदर ये कुछ चीज़ें हुई हैं, हम इसको वो फॉलो करेंगे कि ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो पहले तो इन्होंने ये कहा, दूसरा इन्होंने शुक्रिया अदा किया और चौथा यानी आप इसको कह लें कि अप्रिशिएट करने के बाद फिर अपने ये आए हैं और इन्होंने कहा है कि जनाब ये कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन 37A हो गया, सेक्शन 8B हो गया, सेक्शन 40B ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, Section 21 and Section 175C of Income Tax Ordinance 2001 इनवॉइसिंग एक्स्ट्रा। सो ये वाली जो इन्होंने डिमांड्स की हैं कि भाई ये जो किया है तो ये जो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इसको ये डाइल्यूट करें। अच्छा, बेसिकली इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ काफ़ी मीटिंग्स भी कर चुके हैं, उसके बावजूद ये फिर इश्तहार दे रहे हैं। या तो ये फिर कोई इनेबलिंग इन्वायरमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है आसानी से इनकी डिमांड को पूरा कर ले, या गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह रेजिस्ट किया। तो अब ये हालांकि वो पास भी हो गया, बिल भी पास हो गया, बजट भी पास हो गया, उसके बावजूद ये फिर ये डिमांड कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो टैक्स अथॉरिटीज़ के पास एक पावर आ गई है अरेस्ट करने की, ये बेसिकली उसके ख़िलाफ़ ये बिज़नेस कम्युनिटी खड़ी हुई है। वैसे इनका भी वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि FBR में करप्शन के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और परसेप्शन यही है कि वहाँ पे जो ये करप्शन होती है उनके साथ मिल के ही होती है। सो आप उनको अरेस्ट करने का राइट देते हैं तो करप्शन का रेट जो है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ जाता है। सो जो ये इश्तहार दिया गया ये आतिफ इकराम शेख साहब की तरफ से हैं जो प्रेसिडेंट है और जिनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है। सो ये भी हमने एक इंटरेस्टिंग इश्तहार आपको दिखाया और इसका कॉन्टेक्स्ट बताया कि ये व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। सो कंज्यूमर्स के लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। तीसरे इश्तहार की तरफ चलते हैं। इश्तहार तो नहीं है, ये मीडिया अपीयरेंस है और लिंक्डइन के ऊपर हमने देखी तो हमने कहा ज़रा इसका भी एनालिसिस कर लें। ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री OICCI जो है उसकी तरफ से ये आया हुआ है। इनकी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी और एक तो इसका भी अगर आप देखें तो इसकी भी जो स्ट्रक्चर हुआ है ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे बाकी इंडस्ट्री के ऐड ने अपने जो ऐड है या मीडिया प्रेजेंस जो है उसको स्ट्रक्चर किया था। सो इसका भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से पहले तारीफ की, उसके बाद हल्के हल्के अपने कंसर्न बताए और आखिर में वो डिमांड करते हैं। सो हल्का सा थ्रेट भी करते हैं। पहले तो हम ये बता दें कि ये ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो चैम्बर है इसकी कोई ये क्लेम करते हैं कि ये कोई 200 से ज़्यादा मेंबर्स है जो 34 मुल्कों से है। ये वो हैं जो फॉरेन कंपनीज़ या मल्टीनेशनल्स वगैरह जो दूसरे मुल्कों से तल्लक रखते हैं और पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ये कह रहे हैं कि जो ये रेवेन्यू है, टैक्स का रेवेन्यू है, ये तकरीबन पाकिस्तान का 1/3 जो है वो ये जनरेट करते हैं। और ये कोई रफली ये कह रहे हैं कि 2023 का फिगर है जो इनकी वेबसाइट के ऊपर ही हम देख रहे हैं और ये कोई 10 ट्रिलियन रुपए यानी 10 खरब रुपए का ये इन्होंने ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, काफ़ी बड़ी है। सो इसके साथ जितने जितने आपके पास पैसे होते हैं वैसे वैसे आपके अंदर जो है ना मसल्स भी होते हैं, इन्फ्लुएंस भी होता है। तो फिर हम इनकी प्रेस रिलीज़ के ऊपर जाते हैं। इन्होंने वही फिर किया कि हम जो है 200 लीडिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन पाकिस्तान
और हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की, जिसमें की इकनॉमिक इंडिकेटर और फाइनेंस वगैरह इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। उसमें फिर उन्होंने बताया कि हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है, और आखिर में ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि बेसिकली काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, ख़ासतौर पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और ऑयल एंड गैस सेक्टर में वो यहाँ पे छोड़ के जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ हद तक तो मैं इस चीज़ से भी मैं एग्री करता हूँ कि कंज्यूमर्स को भी नहीं समझ आती कि हमने रिड्रेस लेनी है तो ये रेगुलेशंस है क्या, सीधी सीधी आपको समझ आनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारे डिस्क्रिशनरी पार्ट्स है और काफ़ी सारे बॉटलनेक्स है। सो ये जो इशू है ये दोनों तरफ से है, कंज्यूमर्स की तरफ से भी है, इंडस्ट्री की तरफ से भी ये आ रहा है। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो की गवर्नमेंट पोजीशंस हैं वहाँ पे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं हैं। सो ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ा सा ये डिस्करेज कर रहे हैं, जो लॉन्ग किस्म का उनका कैरियर होता है उसके बजाय ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स आए जो जिनकी थिंकिंग डिफरेंट हो, ज़रा एलिटिस्ट थिंकिंग हो, ज़रा ओपननेस उनके दिमाग के अंदर हो, और वो ये जो रेगुलेशंस है, एक तो रेगुलेशंस हो ना, उनको इंटरप्रेट करना, उनकी इन्फोर्समेंट करना, ये भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। अगर कोई इनलाइटेंड किस्म का पर्सन हो, इंटरनेशनल, उसके पास काफ़ी सारी हो, तो वो डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट हो। वो ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी होनी चाहिए, और ये जो ओवर रेगुलेशन है पाकिस्तान के अंदर, सो मे बी दे आर आस्किंग फॉर डी रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये वाकई में क्रिटिकल इशू है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, और कंज्यूमर भी इसको देखते रहें कि ये लोग करते क्या हैं और किस तरीके से हुकूमत को इन्फ्लुएंस होते हैं, और कंज्यूमर शुड आल्सो नो कि क्या उनके इंटरेस्ट को जेपरडाइज इस किस्म की मूवमेंट्स तो नहीं कर रही। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।